नमस्कार। आज भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं व्यावहारिक पहलू पर बात करेंगे। वाणी का तप सुना तो होगा, पर यह है क्या असल में? हमारे पास स्रोत है गीता का अध्याय 17 श्लोक 15 और एक लेख भी है ऐसी पर, जिसमें एक कहानी भी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस श्लोक के सार को समझें, ये देखें कि हमारी बोली, हमारे शब्द कैसे एक साधना बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सुनने में तो ठीक है, सरल लगता है, पर मतलब काफी गहरा है। इसमें मूलतः 4 बातें हैं और एक कह सकते हैं सहायक क्रिया। पहला है अनुद्वेगकरम वाक्यम, मतलब ऐसे शब्द जिनसे किसी के मन में बेचैनी ना हो, कोई पीड़ा ना हो, उद्विग्न ना करें। अच्छा, मतलब परेशान न करें। बिल्कुल। फिर दूसरा सत्यम, बात सच्ची हो, ये तो साफ है। तीसरा प्रियम, सुनने में अच्छी लगे, कड़वी ना हो, मधुर हो। और चौथा हितम चयत, यानी वो बात सुनने वाले के भले के लिए हो, कल्याणकारी हो। सत्य, प्रिय और हितकारी, ये तीनों एक साथ, ये तो मुश्किल लगता है कई बार, जैसे अगर सच थोड़ा कड़वा है तो। हाँ, और देखिए यही तो असली तप है। श्लोक भी इसी संतुलन की बात करता है। सिर्फ सच कह देना काफी नहीं है। अच्छा जी, क्या वो सच इस तरह कहा गया कि सामने वाला उसे सुन सके, समझ सके? हाँ। क्या उसमें वाकई उसका हित है या वो बस चुभने वाला सच है? यही जो बारीक संतुलन साधना है ना, इसी को वाणी का तप कहा है। और एक और बात, श्लोक का आखिरी हिस्सा स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। हाँ, वो क्या है? यानी शास्त्रों का, सही ज्ञान का रोज अभ्यास करना, इसे भी वाणी का तप ही माना गया है। स्वाध्याय मतलब स्टडी करना। हाँ, उसे वाणी के तप से कैसे जोड़ा? ये थोड़ा मतलब कनेक्शन क्या है? ये बहुत जरूरी कनेक्शन है। देखिए, स्वाध्याय से क्या मिलता है? ज्ञान और विवेक। हाँ। है ना? जब हमारे पास सही समझ होगी, सही ज्ञान होगा, तभी तो हमारी बोली में वो सत्य, प्रियता और हित का सही मेल आ पाएगा। बिना सोचे समझे बोलेंगे तो हो सकता है सच भी आधा अधूरा हो और शायद ना प्रिय लगे, ना हितकारी। अच्छा, तो मतलब सही बोलने के लिए पहले सही जानना जरूरी है। जी, बात तो सही है। हाँ, और स्रोत में वो गहरी सीख वाली बात भी थी कि हमारे शब्द दवा भी बन सकते हैं और जख्म भी दे सकते हैं। हमारी जुबान में गजब की ताकत है। इसी को समझाने के लिए वो कहानी भी है ना, अनया की जुबान का चमत्कार। अनया एक टीचर थी, काफी सख्त, बच्चे डरते थे उनसे, ऐसा बताया है। जी बिल्कुल। फिर एक दिन एक बच्चे ने बड़े मासूमियत से पूछ लिया कि क्या आप थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकती? हाँ, और ये बात उनको लग गई। उन्होंने सोचा इस बारे में, फिर उन्हें गीता का यही श्लोक मिला। तब उन्हें अपनी गलती समझ आई। क्या गलती थी? वो तो सच ही बोलते होंगी शायद। हाँ, वो खुद मानती हैं कि वो सच बोलती थी, पर उसमें वो प्रिय और हित वाला भाव नहीं था, और शायद वो अनुद्वेग कर्म भी नहीं था, क्योंकि बच्चे डर रहे थे, मतलब उद्विग्न तो हो ही रहते ना। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने तय किया कि वो अपने बोलने का ढंग बदलेंगी, नरमी लाएंगी, प्रेम से, वाकई भलाई के इरादे से बोलेंगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे उनसे जुड़ने लगे। वो सिर्फ टीचर नहीं रही, एक गाइड बन गईं। वाह, तो ये कहानी दिखाती है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे अमल में लाना, उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये परफेक्ट उदाहरण है कि वाणी का तप सिर्फ सच बोलना नहीं है, कैसे बोला जाए ये अहम है। अनया ने जब सत्य के साथ प्रियता और हित को मिलाया, तब उनकी बात असरदार हुई। उन्होंने अपनी वाणी को सचमुच तपस्या बना लिया। तो ये जो संतुलन की बात है, सत्य, प्रिय, हितकारी, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल तो सब फटाफट रिएक्शंस देते हैं, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये अभ्यास मुश्किल तो है, इसमें शक नहीं, खासकर जब गुस्सा हो या जल्दी जवाब देना हो। ऑनलाइन तो और भी मुश्किल है, जहाँ शब्दों का मतलब आसानी से गलत निकल जाता है। सही कहा। पर तब का मतलब ही यही है, कोशिश करना, सजग प्रयास। ये एक आदत की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। हर बातचीत, छोटी या बड़ी, एक मौका है इस संतुलन को साधने का। तो जैसा श्रोत में कहा है, शब्दों में चोट भी है और चमत्कार भी। प्रेम और हित के साथ सच बोलना, वही असली वाणी का तप है। तो सार ये हुआ कि हमें अपनी बोली को लेकर थोड़ा जागरूक होना होगा। बिल्कुल, संक्षेप में कहे तो वाणी का तप चुप रहना नहीं है, बल्कि सोच समझकर विवेक से बोलना है। ऐसा बोलना जो सच हो,
किसी को बेवजह परेशान ना करे, सुनने में भला लगे और जिससे सुनने वाले का भला हो। और स्वाध्याय। हाँ, और इसका आधार है निरंतर स्वाध्याय, ज्ञान का अभ्यास। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है हम सब के लिए। क्या हम अपनी रोज की बातचीत को घर में, काम पर, दोस्तों से या फिर ऑनलाइन एक सचेत अभ्यास की तरह देखते हैं? हमारे शब्द जो अक्सर हम बिना ज्यादा सोचे बोल देते हैं, वो अनजाने में क्या असर डाल रहे हैं? कहीं वो किसी के मन में चुपके से कोई ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, या क्या वो सच में किसी के लिए प्रिय और हितकारी साबित हो रहे हैं? इस पर सोचना शायद हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है।